नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जिस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, बिजनेस कौन सा रहेगा और बिजनेस करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो आपको सामान तैयार करना है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो सामान आपका कितने रुपए का होगा, 3 से 4 रुपए का होगा, वो सीधा दोस्तों कितने का बिकेगा, 10 रुपए का बिकेगा। दोस्तों, आपको 10 रुपए का बेचना है। लोग 15 रुपए का बेचते हैं, आप 10 रुपए का बेचेंगे। आप 10 रुपए का क्यों बेचेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको जो बिजनेस करना है मेरे भाई, जो बिजनेस करना है, जो मैं आज आपको बिजनेस बताने वाला हूं, इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया डबल से ज्यादा का प्रॉफिट आपको कमाना है। लोग तो बहुत यानी कि 3 गुना पैसा कमाते हैं, 4-4 गुना पैसा कमाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको किस तरीके से मैं आपको बता दूं मेरे भाई। आप जो है 3-4 रुपए का प्रोडक्ट आपका ये तैयार हुआ और आपने दोस्तों कितने का बेचा, 10 रुपए का बेचा, यानी कि दोस्तों डबल से ज्यादा का मार्जिन है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि अगर आप कम पूंजी से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू में, मेरे भाई मैं जो आज वीडियो लेकर आया हूं ना, ऐसे भाइयों के लिए लेकर आया हूं जिनके पास में नाम मात्र पूंजी है। नाम मात्र पूंजी है, जिसके पास 200-300 रुपए है मेरे भाई, वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकेगा और बहुत अच्छे पैसे कमा सकेगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा है। मैं आपको बता दूं, लोगों को जानकारी ही नहीं है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया जाता है। लोगों को लगता है कि बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मेरे भाई मेरी बात समझ लीजिए आप, बस आपको क्या करना होता है, बहुत कम पूंजी से बिजनेस तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको शर्म को दूर करना होता है। ठीक है, तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्म को आपको दूर कर देना है, शर्म की पोटली को उतार कर फेंक देना है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत से ये कहते हैं कि यार हमारी परिस्थिति खराब है ना। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैंने ऐसे मजदूर भाई भी देखे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो, लेकिन उनके पास में अगर फोन की बात करूं तो फोन इतना महंगा मिलेगा, 40,000 का फोन, 50,000 का फोन, वो भी कैसे दोस्तों, ईएमआई पर। कैसे? ईएमआई पर। मैं खुद नहीं बता रहा हूं दोस्तों, भारत में रिसर्च हुआ है, रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि 70 से 80% फोन ईएमआई पर लेते हैं भारतीय लोग। मेरे भाई ये बताइए, इतने महंगे फोन क्यों लिए जाते हैं। एक लड़के से पूछा, एक फोन ले रहा था लड़का, तो उससे कह रहा था भाई तुम फोन क्यों ले रहे हो, बस ऐसे ही ले रहे हैं, टाइम पास करने के लिए रहे। अरे मेरे भाई, टाइम पास करना है फोन पर? नहीं मेरे भाई, समझिए, फोन पर तो आप सस्ता भी फोन ले सकते हैं। जो पैसा आप लगा रहे हो, एक तो पैसा आप ज्यादा लगाते हो, फिर बहुत महंगा फोन लेने के चक्कर में ईएमआई भी ले लेते हो। मेरे भाई, आप क्या कर सकते हैं, जितना पैसा आप फोन में लगा रहे हैं, अरे कुछ यार मेरे भाई, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 500, 1000, 2000, 5000, मेरे भाई क्यों नहीं आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप फोन ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं, कितने दिन की खुशी रहेगी, 1 महीने की खुशी रहेगी, 2 महीने की खुशी रहेगी, फिर खुश नहीं रहेंगे आप। लेकिन अगर कोई स्किल आप सीख लेते हैं या आप बहुत कम पूंजी से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और आप उससे पैसा कमाने लगे, तो सारी जिंदगी आप खुश रहेंगे और आपकी लाइफ फ्रीडम रहेगी। दोस्तों, बिजनेस को करने का तरीका एक ये भी है, मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने का फायदा एक ये भी है कि लाइफ में हर वक्त फ्रीडम रहता है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, क्योंकि आपको कहीं जाना है तो अगर नौकरी करते हैं आप तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना, मालिक से कहना पड़ेगा, मालिक इजाजत देता तो ठीक है, अन्यथा मालिक मना भी कर देते हैं। मैंने खुद नौकरी की है दोस्तों, 5 साल नौकरी की है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, तो आपको इस चीज को समझना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत कम पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर लेना है मेरे भाई। अपनी परिस्थिति को छोड़िए, परिस्थिति का रोना रोना बंद कर दीजिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, समझ रहे हैं। आप रिग्रेट नहीं करना, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आपको समझना होगा कि ये जो परिस्थिति आई है मुझे ऊपर उठाने के लिए आई है, यानी कि मेरी बुरी परिस्थिति है मेरे भाई। जितनी भी लोगों की आपने बुरी परिस्थिति देखी है ना, वो कुछ सिखाने के लिए भगवान का हाथ उनके ऊपर होता है दोस्तों। ऐसे भाइयों के लिए जिनकी परिस्थिति अचानक से खराब हो जाती है, या गरीब होते हैं, गरीब भाई होते हैं ना, मिडिल क्लास के भाई होते हैं, भगवान का हाथ होता है उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज मैंने समझानी थी आपको समझा दी है। ये चीज भी समझानी जरूर होती है। बहुत से कहते हैं भैया ये बात क्यों बता रहा हूं। भाई देखिए, मेरे पास जो आते हैं, जो नए व्यक्ति भी आते हैं, नए भाई भी आते हैं, है ना, पुराने भाई जो मुझे देख रहे हैं वो भी होते हैं, तो कुछ चीज समझानी पड़ती है उनको भी। ठीक है,
तो दोस्तों हम बात करते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों आपको क्या सामान लेकर आना है, ठीक है। तो आपको जो लेकर आना है दोस्तों, देखिए आपको लेकर आना है ये खीरा, आप देख रहे हैं ना, ये खीरा लेकर आना। दोस्तों खीरे का नाम सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से करेंगे काम को, है ना। और ये यकीन मानिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लोग बताते नहीं है कि इसमें इतना प्रॉफिट है, लेकिन आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है खीरे लेकर आने हैं। मैं बात करूं दोस्तों, तो खीरा जो है इस समय रेट मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मंडी से लेकर आएंगे तो 10 रुपए केजी आपको मिल जाएगा, 10-15 रुपए केजी। अन्यथा दोस्तों 20 रुपए केजी आपको मिल जाएगा। मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो 1 केजी खीरे में, 1 केजी खीरे में, 1 केजी खीरा, 1 केजी खीरा, यानी कि 1 केजी में खीरे में मालूम है कितने पीस आएंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये 10 रुपए का, 15 रुपए का लोग बेचते हैं, 15 रुपए का भी बेचते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं 10 रुपए का बिकता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, ये 1 किलो में कितने चढ़ेंगे मालूम है आपको? ये 7 भी चढ़ सकते हैं, 8 भी चढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको खीरा बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो है लोगों के लिए वैल्यू ऐड करनी है, तो दोस्तों आपको जो खीरा देना है वो इतना बड़ा देना है दोस्तों। देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये कुछ छोटे खीरे हैं और ये बड़ा खीरा है ना। तो ये देना है दोस्तों आपको, कितने रुपए का देना है? ये देना है आपको 10 रुपए का। किस तरीके से देना वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे तो आप किलो के हिसाब से बेच सकते हैं, दुगने मार्जिन पे बेच सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये बेचना है। किस तरीके से बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस बिजनेस को आप किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इस पीस की बात करूं, तो ये 6 पीस 1 किलो में चढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए, मैं, बहुत से कहेंगे नहीं भैया इतने नहीं चढ़ते हैं, चलो मैं 5 पीस मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 5 पीस, ठीक है मेरे भाई। अगर 20 रुपए किलो भी लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, 20 रुपए किलो, तो लगा लीजिए कितने का हो गया, 3-4 रुपए का हो गया ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 3 रुपए का पीस ही पड़ेगा आपको। अगर आप मंडी से जाएंगे तो मंडी में 3 रुपए से भी सस्ता पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई। बहुत से कहेंगे नहीं भैया हमारे यहाँ इस रेट बिक रहा है, हमारे यहाँ इस मंडी में इस रेट बिक रहा है। तो भाई हो सकता है आपकी मंडी में रेट ज्यादा हो, तो आप उसी हिसाब से बेचिएगा, उसी हिसाब से रेट को डबल करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी हिसाब से बेचिएगा। रेट आप बढ़ा देना जब आपके यहाँ महंगे बिक रहे हैं तो, है ना। समझिएगा इस बात को, ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब समझिएगा आप, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आप देखिए आपको खीरा बताया, चाहे तो आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। चाहे तो आप देखिए नारियल रख सकते हैं, है ना, खरबूजा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं खीरा का एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई। खीरा अगर आप रखते हैं ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा ही लेंगे, समझ लीजिए इस बात को। चाहे तो आप देखिए और सामान भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको खीरे का उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों ये 5 पीस हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस खीरे को क्या करना है, पहले इसको काट लेते हैं, है ना, फिर उसको थोड़ा सा घुमाते हैं, है ना। फिर ये आपको पता है किस तरीके से करते हैं। फिर उसको दोस्तों इसको छिल लेते हैं छोले की मदद से, है ना। आपके यहाँ छौला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे छिल लेंगे, ठीक है। आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आपको चक्कू छुरी जिसे छोला बोलते हैं वो लेना है, ठीक है। आप चक्कू की मदद से आप इसे 4 टुकड़े कर लेंगे, और उसमें जो है आप क्या भरेंगे, काला नमक हो, है ना, ये नमक में काली मिर्च मिलाकर मसाला बना देते हैं, वो डाल सकते हैं, ठीक है। मसाला इसके अंदर डाल देना है, इसी तरीके से बेचना है दोस्तों आपको। आपने देखा होगा बहुत से टोकरी में बेचते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे भाई किस तरीके से बेच सकते हैं। देखिए चाहे तो आप किस तरीके से बेच सकते हैं, आप चाहे तो इसे ठेला, ठेले के द्वारा बेच सकते हैं, चाहे दोस्तों आप मेज के द्वारा बेच सकते हैं। मेज कौन सी होती है, जो कि शादी ब्याह में चलती है ना दोस्तों, जो शादी ब्याह में चलती है इस तरीके की मेज जो होती है फोल्डिंग वाली। देखिए इस तरीके की जो होती है दोस्तों, फोल्डिंग वाली मेज जो होती है, आपने शादी ब्याह में देखा होगा ना, जो खाना वाना रखा हो रहता है उसपे, है ना, वो फोल्डिंग वाली जो है वो मेज लेकर जा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप क्या लेकर जा सकते हैं मेरे भाई, टोकरी, टोकरी में भी बेच सकते हैं मेरे भाई। आपके पास में कोई साधन है नहीं तो टोकरी से भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा मेरे भाई। अरे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अभी इसी काम को करो, अरे मेरे भाई जब आपके पास में पैसा हो जाए, इस काम को करने के बाद में कुछ पैसा आपके हो जाए, तो मेरे भाई दूसरा काम भी कर सकते हो। अरे मैंने सन 2019 में आइसक्रीम की ठेली लगाई थी, और आज मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेच रहा हूं गांव के बाजार में। जरूरी नहीं है, या तो उसी काम को ऊंचे लेवल तक ले जाओ, है ना, या फिर दूसरों काम कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास में पूंजी कम है, जैसे मेरे पास में पूंजी कम थी तो मैं आइसक्रीम की ठेली लगा रहा था, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने फिर बाद में पैसे हुए तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरे भाई आप इस काम को कर सकते हैं, बाद में कोई और भी काम कर सकते हैं, समझिएगा। तो दोस्तों आपको तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 पीस है मेरे भाई, तो 5 पीस के हिसाब से मैं मान लेता हूं 4 रुपए। 4 रुपए का है पीस नहीं दोस्तों, अगर आप जाएंगे ना तो 3 रुपए पीस ही पड़ेगा, ठीक है। 3-4 रुपए ये पीस आपका हो गया मेरे भाई। आपको कितने का बेचना है, 10 रुपए पीस बेचना है, ठीक है।
आप लेकर जाइए, जैसे मान लीजिए टेबल लेकर जाएंगे, आपको कहां कहां बेचना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, जैसे कि आप कहां बेच सकते हैं, जहां पर अच्छी मार्केट हो, ठीक है, अच्छी मार्केट, या फिर दोस्तों आप कहां पर बेच सकते हैं, रोड बेस, ठीक है मेरे भाई, या फिर दोस्तों आप कहां पर बेच सकते हैं, आप ट्रेन के अंदर भी बेच सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कि रेलवे पुलिस होती है ना, उनसे बात करना है, उनसे कहना है भैया हमें जो है पास बनवा दो सर, क्योंकि हमें जो है कुछ सामान बेचना है। आप जो है इस तरीके से खीरा बेच सकते हैं। कहां पे बेच सकते हैं आप, ट्रेन में बेच सकते हैं, ठीक है, ट्रेन में बेच सकते हैं, या स्टेशन के बाहर बेच सकते हैं, ठीक है, स्टेशन पर यानी कि स्टेशन के बाहर बेच सकते हैं। आपने देखे होंगे बेचते हुए, बहुत से समोसे बेचते हैं, बहुत से कुछ और बेचते हैं, है ना, बहुत से क्या कहते हैं चने की दाल बेचते हैं, बहुत से चने बेचते हैं, तो आप ये बेच सकते हैं मेरे भाई, प्रॉफिट बहुत अच्छा है इसमें। और आपको पता है कि इस समय बहुत ज्यादा खाया जाता है, बहुत ही ज्यादा खाया जाता है, समझ लीजिए। ये वैसे 12 महीने का काम है, लेकिन दोस्तों ये आने वाले जो 6-7 महीने इसमें बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब जैसे मान लीजिए, अब ये आप स्टेशन में बेच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कहां पर बेच सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसे कि कहां पर बेच सकते हैं, कचहरी, ठीक है, कचहरी, तहसील, तहसील, ठीक है, ये तहसील, और या फिर दोस्तों मैंने आपको बताया ना हाईवे, ये दोस्तों आप जो है हाईवे पर बेच सकते हैं मेरे भाई। हाईवे पर आपने देखा होगा ना, रोड के किनारे बहुत से नारियल बेच रहे हैं, बहुत से जो चाट वगैरह बेच रहे हैं, बहुत से कुछ और बेचते हैं, लेकिन मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों एक मेज रखकर, मेज ले जाइए हाईवे के किनारे, और उस पर रखकर मेरे भाई आप जो है इस तरीके से देना शुरू कर दीजिए। आपको खीरा छीलना है, खीरा काटना है, ठीक है, उसमें मसाला लगा देना। और देखिए मेरे भाई, बहुत आपको जो है ना पॉलिथीन वगैरह भी रखनी है। बहुत से कहते हैं भैया हमें घर लेकर जाने हैं, आप जो पैक कर दो, 5 पैक कर दो, 10 पैक कर दो, इस तरीके से पैक कराकर भी लेकर जाते हैं मेरे भाई। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे अगर आप इस बिजनेस को कर देंगे। दोस्तों देखिए आपकी इच्छा है, चाहे तो आप नारियल के टुकड़े कर रख सकते हैं, या फिर खरबूजे के आप कतले काट कर रख सकते हैं, या दोस्तों मैंने आपको खीरे का देखिए आपको उदाहरण दिया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया, मान लीजिए 5 पीस है आपके, 4 रुपए के हो गए, 10 रुपए के फिर भी बिक गए। लगती दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप मंडी से लेकर आएंगे ना 10 किलो, अगर आप सब्जी मंडी जाएंगे, है ना, वहां से आप लेकर आएंगे, तो यकीन मानिए मेरे भाई आपको 15 रुपए किलो बहुत आसानी से, 12 रुपए, 15 रुपए, कहीं कहीं तो 10 रुपए किलो भी मिल रहा है इस समय दोस्तों। तो आप लेकर आ सकते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा, बहुत से भाई ये कहेंगे, कमेंट में लिखेंगे, नहीं भैया ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे समझ में नहीं आता, बहुत से ये कहते हैं हमारे जो है मंडी में इस रेट बिक रहा है। भाई इतने इतने रेट बताते हैं, इतने रेट तो होते भी नहीं है यार। ये तो हमें ये बताओ कि तुम इसमें थोक में बता रहे हो, या फिर आप जो बता रहे हो रिटेल में बता रहे हो, मतलब किस रेट बता रहे हो आप, उसमें लिखकर बताया करो। बस ऐसे लिख देते हैं भैया हमारे यहाँ 50 रुपए किलो बिक रहा है, हमारे यहाँ 20 रुपए किलो बिक रहा है। भाई बताओ ना कि आप थोक में बता रहे हो, रिटेल में बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, है ना। तो दोस्तों सही से आप जो है मुझे कमेंट में सही से बताया करो। और दूसरी बात दोस्तों, समझिए इस बात को, अगर आपकी परिस्थिति खराब है, मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये परिस्थिति जो खराब होती है ना, ये इंसान को जिद्दी बनाने के लिए होती है। जिद्दी का मतलब ये नहीं है बेवजह किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, बेवजह किसी को कुछ भी बोल दिया, नहीं। जिद्दी होने का मतलब ये होता है कि आपको, बहुत से कहते हैं ना कि यार इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, हर चीज में हाँ जी करते हैं, है ना। किसी ने ना कह दिया तो उसको ना कर दिया, किसी ने हाँ कह दिया तो हाँ कर दिया, है ना। उस आदमी को दोस्तों लोग मूर्ख समझते हैं, समझिएगा इस बात को। और जिद्दी वही होते हैं जो समझदार, कहने का मतलब है कि जो सही लग रहा है कि हाँ ये सही है तो उसको हाँ कर दिया, और जो कह दे ना ये लग रहा है कि गलत है, तो चाहे कितना भी सामने वाला कहे उसको ना कहना है तो ना कहना ही है। समझ लीजिए मेरे बात, ये मत सोचिएगा कि वो मेरा बुरा बन जाएगा, बुराई हो जाएगी, नहीं। अगर वो गलत कह रहा है तो वो गलत है। तो ऐसे जिद्दी इंसान जो है वो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, परिस्थिति जो आती है ना वो परीक्षा लेने के लिए आती है, कौन अपना है कौन परा, ये दुनिया भर की चीजें होती है दोस्तों, समझिएगा इस बात को। तो आदमी जो जिद्दी हो जाता है, समझदार हो जाता है काफी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अगर आपकी परिस्थिति खराब है, आपको लग रहा है कि हम गरीब में, पैसा नहीं है हमारे पास में, है ना, ये मिडिल भाइयों के लिए भी, जो मिडिल क्लास के भाई है ना मेरे भाई, आप भी इस काम को स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब आपके पास में पैसा है तो और काम कर सकते हैं दूसरा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।